हाय दोस्तों, मैं देव कुमार ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। यानी आज मैं आपको शेप्स के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो अच्छे से हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि शेप्स का मतलब क्या है और शेप्स का क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इन शेप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आपके सामने यानी शेप्स के बारे में। तो अच्छे से हमारी इस वीडियो को देखें और शेप्स के बारे में ज़रा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पहले हमें मेटल लेना होता है, ताकि मेटल लेने से क्या होगा कि हमारा जो ये मैं थोड़ा आपके लिए मेनूबार दिखाई नहीं देते हैं, इस वजह से थोड़ा मैंने नीचे लिया है ताकि आप मेनूबार देख सकें। यहाँ पर मैं R&D कर देता हूँ दोस्तों और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मैटर आ गया है। इसके बाद अब दोस्तों हम चलते हैं अपने शेप्स की ओर। तो शेप्स मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से ले लिया है। आपने कहा सर क्या यहाँ पर कोई डिजाइन स्टाइल शेप स्टाइल पड़ सकती है? तो आप यहाँ पर जाएं शेप स्टाइल के अंदर और या किसी भी शेप स्टाइल को आप यहाँ से ले सकते हैं। और यदि आपने कहा सर इसके अंदर अगर हमें कुछ लिखना हो तो कैसे लिखें? तो राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट के अंदर जाएं और यहाँ पर आप आराम से लिखाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर देव कंप्यूटर एजुकेशन डिवाइस लिख दिया है दोस्तों। तो चलिए अब अगला एक और शेप्स लेने से पहले मैं आपके लिए इसके अंदर और भी कुछ करके दिखाता हूं। जैसे शेप फिल, ये हमारा ऑप्शन है शेप फिल। शेप फिल के अंदर यानी कि आप जाना चाहें तो यहां से कलर, पिक्चर, यदि आप पिक्चर लेना चाहें तो मैंने जैसे कि पिक्चर लेना आपके लिए बताया था। यहाँ पर ये कुछ हमारे फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, तो मैं इनमें से कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया है। और इसके बाद में यदि आपको टेक्स्ट डायरेक्शन घुमाना हो इस तरीके से टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप घुमा सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा पिक्चर के बाद में अगला पॉइंट ग्रेडियंट करके देखते हैं। ग्रेडियंट का मतलब यानी कुछ इस तरीके से कलर देना, ये ग्रेडियंट कलर है। और टेक्सचर में यदि देना है तो आप टेक्सचर में अपने ये टेक्सचर कलर ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको टेक्सचर लेना है वो यहाँ पर आकर के आप ले सकते हो। इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है पैटर्न। पैटर्न में जो कलर आपने दिए हैं, फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड फॉरग्राउंड कलर रेड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड को यानी ग्रीन। इस प्रकार से आप यहाँ पर कोई भी यानी कि पैटर्न लगा सकते हैं। और भी इसके अंदर अनेक प्रकार के पैटर्न है दोस्तों। तो आप यहाँ पर नहीं, पैटर्न बहुत है, ये पिक्चर है, टेक्सचर है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को प्रीसेट साइज में 2 कलर, 3 कलर, 1 कलर, तो प्रीसेट साइज हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, और इस प्रकार से यहाँ से कोई भी कलर आप अपना ले सकते हैं और इसके अंदर इस प्रकार से कलर लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना बेहतरीन आपने यानी अपना एक शेप तैयार कर लिया है। यदि आप आउटलाइन देना चाहें तो दोस्तों आउटलाइन इस तरीके से देखो, ग्रीन कलर की आउटलाइन दे दी मैंने। और यहाँ से अगर आप शेप का लुक चेंज करना चाहते हैं तो शेप का लुक इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे एक और शेप लेके आना है तो मुझे करना क्या होगा? यहाँ पर तो शेप चेंज हो गई, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, शेप पर जाऊँगा, मुझे और एक और यानी कि शेप चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक शेप और ले लिया है। और यहाँ पर भी मुझे टेक्सचर देना हो तो इस प्रकार से मैं टेक्सचर दिया। फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट आपका ये आ चुका है। और पिक्चर यदि लगाते हैं इसके अंदर तो अब देखो एक और फॉर्मेट आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो पिक्चर का फॉर्मेट होता है।
इस तरीके से पिक्चर का फॉर्मेट यानी अलग से पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर मुझे ग्रुप बनाना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कंट्रोल दबा के रखा, प्रेस करके रखा है। आप भी कंट्रोल प्रेस करके रखिए। कंट्रोल दबा के रखने से दोनों पिक्चर क्लिप पर यानी जो शेप है इन पर क्लिक करना है आपको, यानी इस पर भी क्लिक करना और इस पर भी क्लिक करना। इसके बाद देखो फॉर्मेट कितने हो गए अब आपके सामने, 3। याद रखिए अभी 2 फॉर्मेट थे, अब आपके सामने 3 फॉर्मेट हो गए। तीनों फॉर्मेटों में देखो लगभग सब कुछ वही है। इसके अंदर भी शेडो है, शेडो इफेक्ट, 3D इफेक्ट, पोजीशन, और देखो इसके अंदर भी वही है, परंतु फॉर्मेट अलग निकल करके आया है ना। और इसके अंदर कुछ अलग ही है, बिल्कुल है, शेडो भी है, बॉर्डर अलग आ गया इसके अंदर। जो बॉर्डर इसके अंदर यानी अंदर था ये बाहर दिखाई दे रहा है। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ग्रुप बना के दिखाता हूँ। एक साथ दोनों का ग्रुप बन गया। आप यहाँ पर इस प्रकार से ग्रुपिंग कर सकते हैं और कंट्रोल जैसे प्रेस करेंगे आप दोनों पर तो देखो 3 फॉर्मेट हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आगे की ओर जिसमें बताता हूँ आपको। ये तो आपका हो गया। और शेड करना है तो शेड पीछे को परछाई की ओर देना, कुछ इस तरीके से आप परछाई दे सकते हैं इस तरीके से दोनों की, और हल्की हल्की इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के रूम में, लेफ़्ट के रूम में, टॉप के रूम में। और 3D देना है आपको, 3D देना है तो इस प्रकार से 3D दे सकते हैं दोस्तों। आपको जो भी 3D लगानी है और 3D का लुक डायरेक्शन चेंज करना है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए 3D के जरिए यानी कि आप इफेक्ट डाल सकते हैं। पोजीशन टॉप के लेफ्ट में, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, और सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का सेंटर, सेंटर का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। तो मैं टॉप के लेफ्ट में रखता हूँ। जैसा कि पहले भी मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बता चुका हूँ, इन लाइन विद टेक्स्ट स्क्वायर के रूप में करना, टाइट करना, और यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट करना यानी कि लिखे हुए मैटर के पीछे अपनी इमेज को या पिक्चर को, क्लिप शेप्स को पीछे करना। और इसके बाद में टॉप एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी अपने शेप्स को ऊपर लेना, मैटर से ऊपर। अगला पॉइंट आता है आपका टॉप एंड बॉटम। टॉप पर हमारी शेप्स हो गई और बॉटम में हमारा मैटर हो गया। मैटर होना जरूरी है दोस्तों, थ्रो करना, इस प्रकार से मैंने थ्रो कर दिया। तो ये हमारा यानी रोटेट घुमाने का काम हुआ था। अब आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप तो इसका बना हुआ है, अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप कर दीजिए, और अनग्रुप करने के बाद आप अपने शेप को अलग अलग तरीके से ले सकते हो। देखो ये पीछे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखो मुझे यहाँ मैटर नीचे करना पड़ेगा, तो देखो मैटर तो नीचे नहीं हो रहा, परंतु ये भी यानी कि अब शेप लेना वो हो रहा है। यहाँ फॉर्मेट में जाएं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें आप इस तरीके से। और अगर आप रोटेट मन घुमाना चाहें तो इस प्रकार से घूम तो रहा है, बट आपको पिक्चर जो है वो घूमती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो पिक्चर लगी हुई है ना। तो आपका जो शेप है वो घूमेगा। और यहाँ पर लंबाई में करना और ये चौड़ाई में, इस प्रकार से लंबाई गुणा चौड़ाई में आप अपने शेप को बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा यानी कि आज की क्लास में मैंने आपको शेप के बारे में और 3 फॉर्मेट के बारे में, अब तक कितने फॉर्मेट हो गए दोस्तों? 2 टेबल के अंदर बताए, 1 पिक्चर के अंदर बताया, 3 हो गए, 1 क्लिप आर्ट के अंदर 4, और शेप्स के अंदर 3, 4 और 3 कितने होते हैं? 7। अब तक के उसमें इंसर्ट मेनू बार के अंदर 7 मेनू बार और बता चुका हूँ मैं। कल की क्लास में स्मार्ट आर्ट बताऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर जितने भी मेनू बार आएंगे आपके सामने करके दिखाऊंगा। यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसे कि हम ना समझाएं। तो दोस्तों हमारी इस पिक्चर यानी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और प्रत्येक ऑप्शन का यानी अभ्यास अवश्य करें। यदि आप अभ्यास करेंगे तो समझो कि आप कंप्यूटर घर बैठे ही सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। तो हमारी इस वीडियो को अगर आपने देखा है और अच्छी लगी है हमारी वीडियो, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।